अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब सामीन और नाज़रीन खैर आफ़ियत के साथ होंगे। अभी मैं सफ़र पे कहीं निकला हुआ था तो अचानक मेरे जहन के किसी गोशे में हल्का सा ये सवाल आया और फ़ौरन मुझे उसका जवाब मिल गया। मगर सवाल था, शायद कभी आपके जहन में भी आता होगा, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करता जाऊं। अब देखिए, रोडों पे हम निकलते हैं, अपनी सवारियों पे सवार होते हैं तो हमें एक नज़ारा नज़र आता है कि हर तरफ गाड़ियां दौड़ रही हैं और तरह तरह की गाड़ियां हैं, लेकिन इसकी हकीकत तो एक लोहा है ना, एक लोहे से बनी है। अब इस लोहे को रोडों पे दौड़ाने वाली ज़ात, इसी लोहे को आसमानों में उड़ाने वाली ज़ात, इसी लोहे को पानियों और समंदरों में तैराने वाली ज़ात कौन ज़ात है? उस ज़ात की पहचान हमने करनी है मेरे दोस्तों। जब उस ज़ात की पहचान हमें हो गई तो उस दिन दुनिया के सारे मामले हल हो जाएंगे, उस दिन दुनिया की सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, उस दिन दुनिया की सारी मुसीबतें टल जाएंगी। वो दिन काश कि वो आ जाए जिस दिन हम अपने रब को पहचान लें, उस रब को कि जिसने ये मेरे और आपके नफ़े के लिए इस लोहे को मुसख्खर कर दिया है। जब मेरे जहन में ये सवाल आया तो फ़ौरन ही कुरान पाक की आयत मेरे जहन में आ गई और अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो इरशाद मेरे जहन में आ गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसमें फ़रमाते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए सवारियों को मुसख्खर कर दिया है तुम्हारे फ़ायदे के लिए, तुम इन पर सवार होते हो और इससे हम नफ़ा उठाते हैं जहाँ चाहते हैं। अल्लाह ताला ने हमें एक सहूलत दी हुई है तो हम सवार होके अपनी मंजिल तक आराम सुकून के साथ इस सवारी को इस्तेमाल करते हुए पहुंच जाते हैं। तो दर हकीकत ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा की है, तो क्या इस सवारी से, इस लोहे से मेरे और आपके रब को कोई नफ़ा और फ़ायदा है? तो आपको एक ही जवाब मिलेगा, कतई नहीं है। मेरे और आपके रब को इस लोहे से, इस सवारियों से, इन गाड़ियों से, इन तरह तरह की जो है वो डिज़ाइनी और तरह तरह की न्यू मॉडल गाड़ियां हैं, इनसे मेरे और आपके रब को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता, इससे मुझे और आपको ही फ़ायदा होता है। अब अल्लाह ने ये पैदा क्यों किया है? कुरान में इसका भी जवाब है। आप कुरान खोलिए तो सही, हर बात का जवाब आपको मिलेगा। अल्लाह फरमाते हैं मताअन लकुम व लिअनआमिकुम, मैंने सारा का सारा इंसान तेरे लिए पैदा किया है, तेरे लिए है। दुनिया का हर चीज़, दुनिया का साजो सामान, इंसान वो सिर्फ़ और सिर्फ तेरे लिए। गाड़ियाँ ही नहीं, ये ज़मीन व आसमान का निज़ाम इतना बड़ा है, ये भी तेरे लिए है। ये बरो बहर का निज़ाम है, ये भी तेरे लिए है। शम्सो कमर हजर का निज़ाम है, ये भी तेरे लिए है। ये चरिंद परिंद चहचहा रहे हैं, ये भी तेरे लिए है। ये दरियाओं में मछलियाँ गोताज़न हो रही हैं, ये भी इंसान तेरे लिए है। कायनात का अलगर्ज़ सारे का सारा निज़ाम ही तेरी वजह से चलाया और बनाया है। इंसान तुझे किस लिए बनाया? आखिर तेरा भी तो वही मकसद होगा ना। बेमकसद तो अल्लाह ने दुनिया में कोई चीज़ नहीं बनाई। एक कीड़ा मकोड़ा, एक तिनका है, उसका भी दुनिया में कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। इंसान तेरा भी मकसद है। वो मकसद क्या है? वो भी कुरान करीम में कुर्बान जाऊँ अपने रब की ज़ात पे, कुर्बान जाऊँ उस परवरदिगार आलम पे जिसने हमें सब कुछ बता दिया है, जिसने हमें सब कुछ कुरान करीम के ज़रिए से समझा और दिखा दिया है। वही ज़ात ये कहती है मैंने तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद के तहत भेजा है। वो मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि तुम मुझे पहचान लो, मेरी इबादत करो, मेरी मारिफत हासिल करो और मुझे पहचान के मेरी हम्द सना और तारीफ़ में अपनी ज़िंदगी गुजारो और इस हालत में मेरे पास वापस लौट आओ कि मैं तुमसे राज़ी हो जाऊं और मैं तुम्हें जन्नत का ज़िम्मेदार बनाऊं, जन्नत तुम्हारे हवाले करूं, जो जन्नत मैंने अपने हाथों से तैयार की है। और वो जन्नत जिसको मैं रोज़ाना ईमान वालों के लिए सजाता और संवारता हूँ, वो जन्नत में तुम्हें अता कर दूँ। ए इंसान तू आ तो सही, ए इंसान तू अपने रब को पहचान तो सही, अपने रब के अहकामात पे अमल तो करके देख, अपने रब की नेमतों पे गौर व फिक्र करके तो देख। अब मैं रास्ते में ऐसे ही जा रहा था तो इस
کتنی بڑی نعمت ہے، چھوٹی نعمت نہیں ہے، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں۔ اگر ہم اللہ کی دی ہوئی ایک ایک چھوٹی چھوٹی نعمت پہ سوچنا شروع کریں، اور بڑی نعمتیں تو اٹھتے بیٹھتے ہمیں نظر آتی ہیں، اگر ہم کسی چھوٹی چھوٹی نعمت کو بھی سوچنا شروع کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی معرفت ہے۔ اسی طرح اللہ کو اگر پہچاننا ہے تو اللہ کی ذات آپ کو اللہ کی نعمتوں سے نظر آئے گی، اللہ کی مخلوق میں نظر آئے گی۔ آپ مخلوق کے ایک درخت کے پتے پتے پہ غور کریں، آپ کو اللہ نظر آئے گا۔ آپ کو شاخ پہ، ایک ایک شاخ پہ، ایک ایک درخت کی ڈالی پہ غور کریں، آپ کو آپ کا رب نظر آئے گا۔ آپ زمین کے ذرات پہ غور کریں، آپ کو آپ کا رب نظر آئے گا۔ آپ آسمانوں کے رنگوں پہ غور کریں، آپ کو آپ کا رب نظر آئے گا۔ الغرض آپ ایک ایک چیز پہ غور کریں، آپ کو آپ کا پروردگار عالم خالق کائنات نظر آئے گا۔ آپ غور تو کریں، ہر طرف رب کھڑا ہے، ہر طرف رب ہی رب ہے، ہر طرف آپ کا پیدا کرنے والا مالک و خالق ہے، ہر طرف آپ کو پکارنے والا، آپ کو اپنی رحمت کی طرف بلانے والا رب موجود ہے۔ لیکن ہم اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے رب کو پہچان کر اپنے رب کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا شکر ادا کرنا بھی سیکھ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔